Dear students, welcome to your automotive class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज कम्युनिकेशन स्किल्स के हम यूनिट फर्स्ट के लास्ट सेशन में जा रहे हैं, दैट इज़ आस्किंग क्वेश्चंस। ये वही जो टॉपिक आपका जा रहा था उसी की कंटिन्यूशन है और ये देखते हैं इस स्लाइड्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें फर्स्ट आपके सेशन ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर दैट व्हाट इज़ क्वेश्चन जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने किस्म के होते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं, एंड आफ्टर दैट समरी। सेशन ऑब्जेक्टिव्स में क्या है इस वक्त, द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये चीज़ इससे पहले भी डेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज एंड ओपन एंड क्वेश्चंस। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे बोले जाएंगे, एक क्लोज एंड और दूसरा ओपन एंड। ये क्या होते हैं आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फ्रेमिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, तो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जाता है वो भी आप यहाँ पे जानोगे। तो व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है ये आपने इससे पहले भी पढ़ा कि in our day to day interaction with others we often have to ask and answer questions to get information। हम क्वेश्चंस को पूछते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो। क्वेश्चन इज़ अ सेंटेंस, फ्रेज और वर्ड दैट ईदर आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन और इज़ यूज्ड टू टेस्ट समवन्स नॉलेज। कभी कभार किसी की इंसान की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, नॉलेज जानने के लिए, कभी कभार ये जानने के लिए कि ये फ्रेज जो है, मतलब ना कोई फ्रेज पूछा जाता है इसके साथ, या जिसकी वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन पता चले कि क्या इन्फॉर्मेशन ये जानता है या क्या इन्फॉर्मेशन हम इससे कलेक्ट कर सकते हैं। आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन कैन हेल्प अस गेट द इंफॉर्मेशन वी वांट। अगर हम सही क्वेश्चन पूछेंगे तो ये हमें हेल्प करता है कि हम सही जवाब को जान सकें। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। दो बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एक को हम क्लोज एंड क्वेश्चंस बोलते हैं, एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड विद अ यस और नो आर कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो आंसर में कैसे बोला जाए, यस या नो की सूरत में, तब हम इनको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। The options to answer the question are limited to or closed। मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस का जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, आंसर होता है, वो लिमिटेड होता है, क्लोज होता है। इसमें या तो हाँ कि ना की सूरत में आपको जवाब देना, जैसे इसने यहाँ एग्जाम्पल दी, आर यू हंग्री, आपको हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आस्क डू यू हैव ए टीवी एट होम, द आंसर कुड बी ईदर यस और नो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपके घर पे टीवी है, तो आपका आंसर है कि हाँ या ना, या तो आपके पास होगा या नहीं होगा। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का कंटिन्यूशन। समटाइम्स व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट एन आंसर विद मोर डिटेल्स that are closed open-ended questions because their answer options are not limited or closed। कभी कभार ऐसा होता है हम क्वेश्चंस तो पूछते हैं लेकिन वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में उनका आंसर नहीं होता, हमारे पास ओपन होता है। हम इस आंसर को लिमिटेड नहीं बनाते, इसके अंदर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आस्क व्हाट डू यू लाइक टू watch on TV, the answer could be I like to watch movies on TV or I like to watch news on TV। So in this case the person can say movies, sports, news or any else। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे इसने लिखा है what would you like to eat, आप क्या पसंद करते हो खाने में, तो इसने लिखा है एन एप्पल। तो ऐसे ही कोई ग्रेप्स बोल सकता है, गवा बोल सकता है, वाटरमेलन बोल सकता है, ग्रेप्स बोल सकते हैं, कोई और टाइप ऑफ फ्रूट। तो इट डिपेंड्स अपॉन हिज चॉइस कि उसकी चॉइस क्या है और व्हाट ही प्रेफर्स, उसका प्रेफरिंग इंटरफेस क्या है, वो क्या प्रेफर करता है। अब फ्रेमिंग क्वेश्चंस, अब फ्रेम कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस को, तो फ्रेमिंग क्वेश्चंस इसमें क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जाता है। वी कैन परफॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड ऑक्सिलरी verbs like be, do, have।
दे कन्वे एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज टाइम एंड मूड। ठीक। Besides these, there are other auxiliary verbs called modal verbs. Auxiliary verbs होते हैं यहाँ पे, या उनको modal verbs भी कहा जाता है, such as can, shall, may, should, could, which shows possibility or necessity. For example, the sentence "I like it" can be changed into a closed-ended question by adding the word "do" before question "I." This creates the closed-ended question. Do I like it? The answer will be yes or no, या would be in yes or no. तो यहाँ पे हम फ्रेम कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे एक फ्रेम क्वेश्चंस किए गए हैं, देखते हैं क्या है। दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, वो हर रोज फोन पे बात करते हैं। डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ यस और। तो हमने एक वर्ब का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, ताकि इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जाए क्लोज्ड फॉर्म में। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन को हम बना सकते हैं बाय एडिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है। यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड, तो यहाँ पे इसको क्लोज्ड एंड में कैसे बनाएंगे, कुड यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड। तो ये हमारे पास एक फ्रेमिंग वे है, जहाँ पे ऐसे ही हमारे पास दूसरा फ्रेमिंग है। इसने लिखा है इन सम क्वेश्चंस द हेल्पिंग वर्ब चेंज बिकॉज ऑन द सब्जेक्ट बट द मेन वर्ब रिमेन्स अनचेंज। लेकिन मेन वर्ब क्या रहता है, अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन गिवन इन द टेबल बिलो, the main verb cook remains unchanged, but the auxiliary verb or helping verb do change based on the subject। मतलब क्या है, तो इन क्वेश्चंस में आप हेल्पिंग वर्ब को तो यूज़ करते हो और बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, बट द मेन वर्ब रिमेन्स अनचेंज्ड। आप सब्जेक्ट के बेसिस पे ऑक्सिलरी, लेकिन मेन वर्ब पे कोई असर नहीं। फॉर एग्जांपल इन द क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द मेन वर्ब इज कुक, तो कुक यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज्ड, बट द ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स डू चेंज बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। आई कुक डिनर, यहाँ के लिखा है डू आई कुक डिनर, मीन्स यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, लेकिन वो आई की वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था उसके हिसाब से आपको बताया, यूज़ करना पड़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या इस्तेमाल होगा। शी कैन कुक डिनर, कैन शी कुक डिनर, दे कुक डिनर, डू दे कुक डिनर। तो ये सारे वेज हैं जिनके ज़रिए से हम पता कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजरल वे है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कैसे इन चीज़ों को फ्रेम किया जा सकता है। तो देखते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास अनक्लोज्ड या हम बोलेंगे नॉन क्लोज्ड क्वेश्चन है वो कैसे फ्रेम होते हैं और उनके लिए क्या प्रोसीजर है।